हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया। जी हाँ, मेरे दोस्त, क्लास 10th का जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, डस्ट ऑफ स्नो, उसका, ठीक है? जो पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है, डस्ट ऑफ स्नो, उसका हम लोग सेंट्रल आइडिया इस वीडियो में देखेंगे। देखो, सेंट्रल आइडिया आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क में आता है। मैं यहाँ यूपी बोर्ड के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं सीबीएसई में ये कितने मार्क में आता है, लेकिन यूपी बोर्ड में ये 3 मार्क में आता है और काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मतलब सेंट्रल आइडिया है। देखो, यूपी बोर्ड में क्या रहेगा कि आपको बोल देगा ऐसे कि मतलब निम्न में से मतलब राइट एनी वन ऑफ द पोएम सेंट्रल आइडिया, और आपको 3 थे उसमें आपको पोएम लिखा रहेगा, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, एनिमल, इसी तरह कर 3 थे आपको ऑप्शन रहेगा। तीनों में से कोई एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो मैं देखो, आप जानते हो कि डस्ट ऑफ स्नो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका सेंट्रल आइडिया ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो इसलिए चलो इसका मैं सेंट्रल आइडिया आपको अच्छे से यहाँ समझा देता हूँ। अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है? आप इसको याद कर लो, आपका अभी से 3 मार्क क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जैसा कि आप लोग ये चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो आप पढ़ लिए होंगे, छोटा सा एक चैप्टर है जिसको अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इसमें आप सब लोग जानते हो कि होता क्या है कि इसमें मतलब जो लेखक होते हैं एक तरह से, मतलब वो एक तरह से काफ़ी निराश होते हैं, ठीक है? और वो ऐसे मतलब एक हेमलॉक ट्री होता है, उसके नीचे क्या होता है, खड़े होते हैं और काफ़ी दुखी होते हैं। लेकिन एक कौवा क्या होता है कि कौवे की मतलब मूवमेंट से क्या होता है कि उस पेड़ से अ, जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है उनके ऊपर गिर जाता है, ठीक है? और जिसके कारण उनका मूड बदल जाता है, मतलब वो दुखी थे लेकिन बर्फ़ गिरने के कारण वो खुश हो जाते हैं और उनका जो समय मतलब आगे दिन का जो समय बर्बाद होने वाला था, वो दुखी थे भाई, तो समय दिन का बर्बाद होगा ही, तो उसके कारण जो समय बर्बाद होने वाला था वह बच जाता है। तो यही बताया गया है इन लाइन्स में, ठीक है? तो इसी को चलो इन लाइन्स को ही लेकर मैंने इसी के आधार पे मैंने ये पूरा का पूरा आपका सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है, इसी को रिलेट कर जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है? तो चलो देखते हैं इनका सेंट्रल आइडिया। देखो, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट इससे लिखा है, मतलब ये जो चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और ये एक अमेरिकन पोएट है और ये एक शार्ट भाई एक पोएम है, एक शार्ट कविता है। तो इसको मैंने यूज कर पहली लाइन देखो कैसे लिखा है कि डस्ट डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम, और इसमें हमेशा कंपोज्ड बाई लिखा जाता है, तो यही लिखेंगे कंपोज्ड बाई, रिटेन बाई नहीं लिखा जाता है, कंपोज्ड बाई लिखा जाता है, ठीक है? तो डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाई द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो, पहली लाइन मैंने इस तरह से मतलब बना दी हुई है। इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है कि व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, मतलब जब पोएट यानी कवि एक हेमलॉक ट्री होता है उसके अंडर यानी नीचे खड़े होते हैं, ठीक है? तब क्या होता है कि सडनली मतलब अचानक स्नो फॉल ऑन द पोएट, यानी जो स्नो होती है, बर्फ होती है, वो क्या होती है कि पोएट यानी कवि के ऊपर गिरती है। क्लियर? आगे देखो, डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, यानी डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो का मतलब है कि कौवे की कुछ हलचल के या मूवमेंट के कारण, ठीक है? क्यों बर्फ गिरती है? उस पर कौवा होता है, उसी के मूवमेंट के कारण। क्लियर? उसके बाद देखो आगे लिखा गया है कि बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, लेकिन दिस सिंपल नेचुरल, भाई यह तो एक साधारण प्राकृतिक ही घटना है ना कि मतलब जो कौवा था मतलब उसके मूवमेंट के कारण उनके ऊपर बर्फ गिरा, ठीक है? तो वही लिखा गया बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, लेकिन यह साधारण प्राकृतिक घटना, नेचुरल मतलब यहाँ पे नेचुरल फिनोमिना, फिनोमिना के जगह पे आप इंसिडेंट शब्द भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिनोमिना ही बेटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है? तो बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, लेकिन यह साधारण प्राकृतिक घटना चेंजेस पोएट मूड, जो पोएट होते हैं, कवि होते हैं, उनका क्या करता है कि मूड चेंज कर देता है, ठीक है? एंड ही बिकम हैप्पी, और किस प्रकार चेंज करता है? वो पहले दुखी होते हैं और बाद में वो क्या होते हैं कि खुश हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि भाई वो एक छोटा सा टाइम था, मतलब काफ़ी छोटा सा टाइम, ठीक है? और मतलब उसने पूरे मतलब कवि के मूड को फ्रेश कर दिया, खुश कर दिया। मतलब एक छोटा सा समय भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दैट मीन्स अ मोमेंट, मतलब इसका मतलब कि एक क्षण, अ मोमेंट मीन्स एक क्षण, दैट इज़ वेरी सिंपल, जो बहुत साधारण है, ठीक है? भाई वो समय तो बहुत साधारण ही था,
कि मतलब हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे और उनके ऊपर बर्फ़ गिरा, तो एक तरह से नॉर्मली समय था, ठीक है, नॉर्मल मोमेंट था। लेकिन वही कह रहा है कि अ मोमेंट मतलब एक क्षण दैट इज़ वेरी सिंपल, जो बहुत साधारण है, बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट, लेकिन अपने आप में वह एक बड़ा महत्व रखता है। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा आप लोग सेंट्रल आइडिया लिख दोगे इस चैप्टर का, डस्ट ऑफ स्नो का, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे तो आपको आसानी से 3 मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क भी, आधा मार्क भी नहीं कटेगा। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंस मैंने इसमें लाइन यूज की हुई है, ठीक है। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, आप लोग इसको लिख लेना, अपने हैंड रिटन इसको अच्छे से लिख लेना, PDF मत खोजना, ठीक है। अपने हैंड रिटन से लिख लोगे तो उसी समय आपको याद भी ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं दोहरा देता हूँ, देखो, डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम, इस पेन से दोहरा देता हूँ। डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। When the poet is standing under a hemlock tree, suddenly snow fall on the poet, die to some movement of crow, ठीक है। But this simple natural phenomena changes poet mood and he became happy. That means a moment that is very simple बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स एक तरह से इसका मतलब होता है महत्व, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा इस चैप्टर का, यानी 10 ऑप्शनों का सेंट्रल आइडिया। आप लोग याद कर लेना, 3 मार्क में सेंट्रल आइडिया आता है और ये कंपलसरी होता है। 2023 के बोर्ड एग्जाम से ये कंपलसरी कर दिया गया है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी ये कंपलसरी है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना ही लिखना है। नहीं तो 2023 से पहले यानी 2022 के बोर्ड एग्जाम में या उससे पीछे के बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया की जगह पे और यानी अथवा का ऑप्शन भी था कि आप 4 लाइन का पोएम लिख सकते हैं। लेकिन अब आपका पेपर पैटर्न आप जानते हो कि 2023 में बदल गया था और जिसके अंतर्गत आपका जो सेंट्रल आइडिया है उसे एक तरह से मैंडेटरी कर दिया गया है, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेना, करना ही पड़ेगा आपको, क्लियर। तो चलो, ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर यानी डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फायर एंड आइस का भी सेंट्रल आइडिया लिखवा दूंगा, आप याद कर लेना। बाकी आप हमारी एप्लीकेशन है एक UPMSP स्टडी कर गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। ये आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, यहाँ पे नोट्स, उसके अलावा मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये UPMSP स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसको अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।